राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के तहत सभी जिला रोजगार कार्यालय को रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत इंदौर जिले में पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 300 वैकेंसी के लिए 500 से ज्यादा युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया। रोजगार मेले में 15 कंपनियों ने अपनी जरूरत के मुताबिक आवेदकों के इंटरव्यू लिए। कोरोना महामारी के चलते लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार हो चुके युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालय को प्रत्येक माह मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश के तहत किए जाने वाले इन रोजगार मेलों में रोजगार कार्यालय को अलग अलग कंपनियों की वैकेंसी के मुताबिक आवेदकों को पंजीकृत करना है। इस योजना के तहत पहला रोजगार मेला इंदौर जिले में मंगलवार को आयोजित किया गया। 300 वैकेंसी के लिए आयोजित किए गए इस रोजगार मेले में 15 कंपनियों ने अपनी जरूरत के मुताबिक आवेदकों के इंटरव्यू लिए। इंदौर जिला रोजगार कार्यालय के ब्रांच मैनेजर जितेंद्र पांडे के मुताबिक हर प्रकार के जॉब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कंपनियों को मेले में आमंत्रित किया गया है। इस इंटरव्यू के बाद कंपनी एक और इंटरव्यू करेगी, उसके बाद चयनित युवाओं को ऑफर लेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महीने में 2 रोजगार मेले रोजगार कार्यालय के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। देखिए सर, ये रोजगार मेला राज्य शासन के आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत हमने यहाँ पर आयोजित किया है। शासन के निर्देशानुसार इस तरह से हर महीने हम 2 रोजगार मेले यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये पहला रोजगार मेला यहाँ पर रखा गया है। इस रोजगार मेले में यहाँ पर 15 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हैं, जिनको विभिन्न चैनल के माध्यम से यहाँ पर लाया गया है, जिसके अंतर्गत टेक्निकल प्रोग्राम के बच्चे, साथ ही साथ में ऐसे बच्चे जो कि डिलीवरी के काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो कि कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं। हर तरह के जॉब रोल और फीचर्स को ध्यान में रख के इसको इंक्लूड किया गया है। अभी हमारे पास उपलब्ध वैकेंसी 300 हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर छात्रों को आमंत्रित किया है। प्रक्रिया हमने इस तरह से बनाई है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है उसका प्राइमरी लेवल पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाता है और उसका प्रथम राउंड का इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। निर्देशानुसार कंपनियां जिस प्रोसेस के माध्यम से कैंडिडेट को रखती हैं, उसके लिए इनका 1 हफ्ते के बाद फाइनल सिलेक्शन राउंड जो है कंडक्ट किया जाता है, जिसमें या तो कंपनी के माध्यम से इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल के माध्यम से या पर्सनल इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के पहले लिया जाता है। अगर व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो उसको वहीं पर उसी समय ऑफर लेटर हमारे द्वारा जारी करके दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया का पहला चरण है और इस चरण में अभी हमने कोरोना और मौसम के को ध्यान में रखते हुए अभी इसको थोड़े छोटे फेस में ही करवाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों का उत्साह और रिस्पांस जो है वो हमें बहुत उत्साहित कर रहा है और हमें लग रहा है कि आज हम कम से कम यहाँ पे हमारे पास 500 का फुटफॉल बच्चों का शाम तक यहाँ पर आएगा। अभी तक 200 बच्चे जो हैं रोटेशन पे आ चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक उत्साहवर्धक और निर्णय देने वाला रोजगार मेला यहाँ पर हमें अच्छी यादें देकर जाएगा। देखिए, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो है हमने कम से कम 8,700 रुपये, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर 10वीं या 12वीं पास का होता है, उससे की है। और हमारे पास हर तरह की जॉब हैं, जिसमें कि फ्रेशर कैंडिडेट और अनुभवी दोनों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसमें हमारे पास 8,700 से लेके 25,000 तक के अभी पेरोल ऑफर यहाँ से दिए जा रहे हैं। अगर अनुभवी व्यक्ति है तो अनुभवी व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार उस तरह से सैलरी दी जा रही है। कॉल सेंटर में भी हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें भी वरीयता के हिसाब से ही हमने चीज़ों का निर्धारण किया है, जिसमें कि अगर फ्रेशर है तो उसको लगभग 10,000 के आसपास और अगर वो अनुभवी है तो लगभग 16,000 के आसपास टेली कॉलर में भी दिलवा रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 8,700 से लेके 25,000 तक के जॉब ऑफर यहाँ के माध्यम से दिए जा रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय के पवन कुमार गोयल की माने तो सीएम के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते रोजगार मेले का आयोजन छोटे स्तर पर किया गया है। आगामी दिनों में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कई जरूरी जानकारी भी उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री महोदय के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के निर्देशों में जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब, सीओ साहब के निर्देशन में
आज जो है रोज़गार मेला का आयोजन छोटे स्तर पर किया गया है, फिर भी इसमें काफ़ी क्राउड आया है। अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा ऐसी आशा है। आने वाले समय में ब्लॉक स्तरीय रोज़गार मेले भी महू, सांवेर और देपालपुर में दिनांक 16, 17 और 18 तारीख को लगाए जाने का सर के निर्देश हैं। और जिला स्तरीय रोज़गार मेला संभावना है कि दिनांक 20 तारीख को ग्रामीण हाट बाज़ार में लगाया जाएगा, ऐसे निर्देश हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। हमारा रोज़गार कार्यालय का काम है रोज़गार के अवसर देना, बाकी का आवेदकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने पदों पर जाएं और अधिक से अधिक रोज़गार प्राप्त करें, ऐसा हमारा प्रयास है। देखिए, शासन के स्वरोजगार के संबंध में तो काफ़ी योजनाएं चली रही है, जिसमें इसी रोज़गार कार्यालय के पास में जिला उद्योग केंद्र स्थापित है, जहां से स्वरोजगार के लिए लोन की अलग अलग श्रेणी वाइज, अलग अलग स्कीम वाइज योजनाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति रोज़गार नहीं चाहता है और स्वरोजगार चाहता है तो उसके लिए भी शासन के काफ़ी प्रावधान है। नियमानुसार उसका ऑनलाइन आवेदन देकर और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इसमें निश्चित यदि कोई व्यक्ति रोज़गार नहीं चाहता है, स्वरोजगार चाहता है, तो वो स्वरोजगार स्थापित करे और साथ में खुद भी रोज़गार पाएँ और अन्य लोगों को भी रोज़गार दें। इसके लिए भी किसी प्रकार की आवश्यकता मदद हो तो रोज़गार कार्यालय या जिला उद्योग केंद्र में आकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं रोजगार मेले में आए आवेदकों ने क्या कुछ कहा। सर, इस रोज़गार मेले को एक अवसर के तौर पर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है। इवन मैं भी काफ़ी समय से एयरपोर्ट पे काम कर रहा था, पर लॉकडाउन के कारण जो रिसेशन आया, सभी कुछ एक तरह से तबाह हो गया। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आइडिया लेकर आई है एमपी गवर्नमेंट, और काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने इनोवेटिव आइडिया के साथ में ये सारी कंपनी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। और हमें भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है, एक अवसर प्रदान किया है कि हम लोग एक फिर से अपना जो करियर है उसको अपनी बुलंदियों तक लेकर जाएं। इस हिसाब से देखती हूँ कि ये हमारे लिए मौका है। कोविड के बाद जैसे सब बंद हो गया था, तो उसके बाद एक नया अवसर है जॉब का। तो इस कैंपस के थ्रू ये उम्मीद है हमें कि हमें फिर से कंपनियों में या फिर हमारे विकास के लिए यहाँ पे जो भी कैंपस लाए गए हैं वो हमें उससे फ़ायदा होगा। सर, सैलरी ऐसा है कि जिस हिसाब से मतलब कंपनी जैसे प्रोवाइड करेगी उससे अगर हम जिस हिसाब से हम चाहते हैं सैलरी, उस हिसाब से हमें मिलनी चाहिए। बहरहाल देखा जाए तो रोजगार मेले से कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके चलते बड़ी संख्या में आवेदक रोजगार मेले में आकर अच्छे अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।